दोस्तों, आखिर क्यों दिया देवी संध्या ने पुरुषों को यह श्राप? आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद भगवान शिव से दर्शन करने कैलाश पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। है देवर्षि नारद, आज किस कारण से आपका कैलाश पर आगमन हुआ है? अवश्य ही प्रभु ने कोई लीला रची है, जिसका भाग्य बनकर तुम यहां पर आए हो। नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कन-कन में वास करते हैं। भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? हे प्रभु, मन में आपसे दर्शन करने की इच्छा हुई, सो मैं चला आ गया। आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो गई है। उसी के समाधान करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निःसंकोच कहिए। तुम्हारे हर शंका का समाधान किया जाएगा। देवर्षि नारद से कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप परम दयालु और कृपालु हैं। अपने सभी भक्तों पर समान दृष्टि कृपा बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं। आपसे भला क्या छुपा हुआ है? तब भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका उत्पन्न हो रही है, उससे मैं अवश्य ही जानता हूं। अब पूछने में संकोच न करो। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं यह जानने आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उसने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास देवी संध्या का महात्म्य सुनने के लिए ही आया हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या का जन्म का कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने मात्र से हैं कोटि कोटि पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगा। कृपा करके आप मुझसे वह कथा कहिए। फिर भगवान शिव नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। एक बार देवी संध्या तपस्या करने लिए पर्वत के बृहल्लोहित नामक सरोवर के पास सद्गुरु की खोज में घूम रही थी। संध्या की जिज्ञासा देखकर महर्षि वशिष्ठ वहां प्रकट हुए और संध्या से पूछा, कल्याणी, तुम इस घोर जंगल में कैसे विचर रही हो? तुम किसकी कन्या हो और क्या करना चाहती हो? संध्या कहने लगी, भगवन, मैं तपस्या करने के लिए इस सूने जंगल में आई हूं। अब तक मैं बहुत उद्विग्न हो रही थी कि कैसे तपस्या करूं। मुझे तपस्या मार्ग मालूम नहीं है, परंतु अब आपको देखकर मुझे बड़ी शांति मिली है। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम एकमात्र परम ज्योति स्वरूप धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के दाता भगवान विष्णु की आराधना करके ही अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकती हो। सूर्यमंडल में शंखचक्र गदाधारी चतुर्भुज वनमाली भगवान विष्णु का ध्यान करके नमो वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो और मौन रहकर तपस्या करो। पहले 6 दिन तक कुछ भी भोजन मत करना, केवल तीसरे दिन रात्रि में एवं छठे दिन रात्रि में कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना। उसके पश्चात 3 दिन तक निर्जल उपवास करना और फिर रात्रि में भी पानी मत पीना। भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश करके महर्षि वशिष्ठ अंतर्धान हो गए और वह भी तपस्या की पद्धति जानकर बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार बराबर 4 युग तक उसकी तपस्या चलती रही। भगवान विष्णु उसकी भावना के अनुसार रूप धारण करके उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। गरुड़ पर सवार अपने प्रभु की मनोहर छवि देखकर वह संभ्रम के साथ उठ खड़ी हुई और क्या कहूं, क्या करूं?
इस चिंता में पड़ गई। उसकी स्तुति करने की इच्छा जानकर भगवान ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि एवं दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह भगवान की स्तुति करने लगी। स्तुति करते करते वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। भगवान को बड़ी दया आई और उन्होंने अमृत वर्षिणी दृष्टि से उसे हृष्ट पुष्ट कर दिया तथा वर मांगने को कहा। संध्या ने कहा, भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पहला वर तो यह दें कि संसार में पैदा होते ही किसी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो। दूसरा वर यह दीजिए कि मेरा पातिव्रत्य अखंड रहे, और तीसरा यह कि मेरे भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे वह पुरुषत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा कि 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और बुढ़ापा। इनमें तीसरी अवस्था अथवा दूसरी अवस्था के अंत में लोगों में काम उत्पन्न होगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा बना दी कि पैदा होते ही कोई प्राणी कामयुक्त नहीं होगा। त्रिलोकी में तुम्हारे सतीत्व की ख्याति होगी। अयार, तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें सकाम दृष्टि से देखेगा वह तुरंत नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर और तुम्हारे साथ ही 7 कल्प तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे दे दिए। अब जो तुम्हारे मन में बात है वह बताता हूं। तुमने पहले आग में जलकर शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी, सो यहीं चंद्रभागा नदी के किनारे महर्षि मेधातिथि 12 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। उसी में जाकर शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वहां ऐसे वेश से जाओ कि मुनिलोग तुम्हें देख न सकें। मेरी कृपा से तुम अगिनदेव की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम पति बनाना चाहती हो, मन से उसका चिंतन करते करते अपना शरीर त्याग करो। यह कहकर भगवान ने अपने कर कमलों से संध्या के शरीर का स्पर्श किया और तुरंत ही उसका शरीर पुरोडाश यज्ञ का हविष्य बन गया। इसके बाद संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में गई। भगवान की कृपा से उस समय उसने अपने मन में मूर्तिमान ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या के उपदेशक वशिष्ठ को पति के रूप में वर्ण किया और उन्हीं का चिंतन करते करते अपने पुरोडाशमय शरीर को अगिनदेव को समर्पित कर दिया। अगिनदेव ने भगवान की आज्ञा से उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रविष्ट कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग करके अपने रथ पर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर लिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग जो दिन का प्रारंभ यानी प्रातः काल है, उसका नाम प्रातः संध्या और शेष भाग दिन का अंत सायं संध्या हुआ। और भगवान ने उसके प्राण को दिव्य शरीर और अंतःकरण को शरीरी बनाकर मेधातिथि के यज्ञीय अग्नि में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात मेधातिथि ने यज्ञ के अंत में उस स्वर्ण के समान सुंदरी संध्या को पुत्री के रूप में प्राप्त किया। उस समय यज्ञीय अर्घजल में स्नान कराकर वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण और आनंदित होकर उसे गोद में उठा लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। अरुंधति चंद्रभागा तट पर स्थित तापसारण्य नामक आश्रम में पलने लगी। 5वें वर्ष में पदार्पण करने पर ही उसके सद्गुणों से संपूर्ण तापसारण्य पवित्र हो गया। एक दिन अरुंधति चंद्रभागा के जल में स्नान करके अपने पिता मेधातिथि के पास ही खेल रही थी। स्वयं ब्रह्मा जी पधारे और उसके पिता से कहा कि अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया है, इसलिए इसे अब सती साध्वी स्त्रियों के पास रखकर शिक्षा दिलवानी चाहिए, क्योंकि कन्या की शिक्षा पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। स्त्री ही स्त्रियों को शिक्षा दे सकती है, किंतु तुम्हारे पास तो कोई स्त्री नहीं है, अतएव तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रहकर शीघ्र ही महागुणवती हो जाएगी। मेधातिथि ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और उनके जाने पर अरुंधति को लेकर सूर्यलोक में गए। वहां उन्होंने सूर्यमंडल में स्थित पद्मासनासीन सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर जा रही थी, इसलिए सावित्री देवी भी सूर्यमंडल से निकलकर वहीं के लिए चल पड़ी।
बात यह थी कि प्रतिदिन वहां सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं द्रुपदा एकत्र होकर धर्म चर्चा करती थी और लोक कल्याणकारी कामना किया करती थी। महर्षि मेधातिथि ने उन माताओं को पृथक पृथक प्रणाम किया और सबको संबोधन करके कहा कि यह मेरी यशस्विनी कन्या है। यही इसके उपदेश का समय है। इसी से मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा ने ऐसी ही आज्ञा की है। अब यह आपके पास ही रहेगी। माता सावित्री और बहुला, आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दें कि यह सच्चरित्र हो। उन दोनों ने कहा, महर्षि, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी कन्या पहले से ही सच्चरित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा की आज्ञा के कारण हम इसे अपने पास रख लेती हैं। यह पूर्वजन्म में ब्रह्मा की कन्या थी। तुम्हारे तपोबल से और भगवान की कृपा से यह तुम्हारी पुत्री हुई है। अरुंधति कभी सावित्री के साथ सूर्य के घर जाती तो कभी बहुला के साथ इंद्र के घर जाती। स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह अपनी शिक्षिका सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। एक दिन मानस पर्वत पर विचरण करते करते अरुंधति मूर्तिमान ब्रह्मचर्य महर्षि वशिष्ठ को देखा। उनके मुखमंडल से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। अरुंधति इस रूप पर मुग्ध हो गई। जगन्माता सावित्री को इस बात का पता लगा। इसके बाद मेधातिथि ने महर्षि वशिष्ठ से इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया। विवाह के अवसर पर ब्रह्मा, विष्णु आदि के द्वारा स्नान कराते समय जो जलधाराएं गिरी थीं, वही गोमती, सरयू, सिप्रा, महानदी आदि 7 नदियों के रूप में हो गईं, जिनके दर्शन, स्पर्श, स्नान और पान से सारे संसार का कल्याण होता है। विवाह के पश्चात वशिष्ठ जी अपनी धर्मपत्नी के साथ विमान पर सवार होकर देवताओं के बतलाए हुए स्थान पर चले गए। वे जब जहां जिस रूप में रहकर तपस्या करते हुए संसार के कल्याण में संलग्न रहते हैं, तब तहां उन्हीं के अनुरूप वेश में रहकर अरुंधति उनकी सेवा किया करती हैं। आज भी वह सप्तर्षि मंडल में स्थित वशिष्ठ के पास ही दिखती हैं। तो दोस्तों, ये थी देवी संध्या से जुड़ी महत्वपूर्ण कथा। आपको यह कथा कैसा लगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।